नमस्कार सभी को, कैसा सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, यह खबर आपने बहुत लोगों से सुनी होगी और बहुत हल्ले से सुनी होगी, मतलब कि 50,000 भर्तियां जो है वह आ रही है। इसके ऊपर क्या सच्चाई है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या सच में यह भर्तियां आने वाली है या फिर से एक बार और इंतजार आपको करना पड़ेगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बात करें, पिछले 8 सालों से, यानी कि 8 ईयर से 8 सालों से एक भी भर्ती नहीं आई है। पूरा का पूरा सूखा है। दसियों बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, दसियों बार हर एक चैनल सपोर्ट करता है, फिर यहां पर धरना प्रदर्शन जो है वह हटा दिया जाता है, फिर एक और न्यूज़पेपर कटिंग, फिर एक न्यूज़पेपर कटिंग जो है वह आती है। इसके बारे में देखिए हमें बताना जरूरी है ताकि सरकार तक जो है वह आवाज जाए, आपके तक आवाज जाए। इसको जरा हम देखेंगे, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये खबर आई है जहां पर ये कहा गया है कि जो प्रारूप है वह तैयार हो रहा है, जिसमें 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होने वाली है ना। 50,000 से अधिक पदों के ऊपर जो है वह भर्तियां होने वाली है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो भर्तियां है ये बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और आपके पीजीटी लेवल, यानी कि पीआरटी लेवल पर, आपके टीजीटी लेवल पर और आपके पीजीटी लेवल पर जो है इसका रास्ता साफ होने जा रहा है, ये कहा रखा है। मैं पढ़ देती हूं। अध्याचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जो है वह साफ हो गया है और विभाग की तरफ से जो है प्रारूप तय किया जा रहा है। अध्याचन जो है जल्द से जल्द भेजा जाएगा। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो हम नोटिफिकेशन है वह इस 2 महीने में देने वाले हैं। 2 महीने बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जो पता नहीं कब से किया जा रहा है। 10 बार इसकी बैठकें हो चुकी है। अगर आप देखेंगे ना, हर एक जगह जो है इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है। 30,000 जो पद है वह किसके है, टीजीटी लेवल पर है, और कुछ 20,000 जो पद है वह पीजीटी लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बेसिक शिक्षा के आधार पर भी जो है भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि पीआरटी लेवल पर। अब बात यह है, देखिए अब बात क्या है, समस्या क्या है। 8 सालों से आपने भर्ती जो है वह रोकी हुई है, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद दसियों लोगों ने, हजारों लोगों ने जो है वह महाधरना किया है, सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर कि आप हमारी बात तो सुनिए। तो सरकार जो है किसी न किसी तरीके से उस महाधरने को, मतलब जो धूप में प्यासे भूखे बच्चे जो बैठे हैं, उस महाधरने को विलंब कर देती है, विलय कर देती है, या किसी ना किसी तरीके से उठा देती है। फिर यहां पर आप कहते हैं कि 1,00,000 कितना, 1,90,000 1,90,000 जो है वह भर्तियां आएंगी, और फिर आप आनन फानन में जो है उस भर्ती को दे देते हैं और वह भर्ती नहीं आती है। फिर हम किस तरीके से आपका भरोसा करें कि नई नई चीजें आप निकाल रहे हैं, हर एक तरफ से विज्ञापन जारी कर देते हैं, फिर उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं, या उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसका जो कंटिन्यूएशन है वह नहीं चलता है। क्या आप ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि जो अभी 27,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं उसके ऊपर से बच्चों का ध्यान भटका रहे हैं? क्या यह भी हो सकता है ताकि हम 50,000 भर्तियों के ऊपर बात करें, जो कि असलियत में कुल मिला के 90,000 आने वाली थी, ताकि बच्चों का जो ध्यान है वह भटक जाए, तो यहां पर बच्चा मगन हो जाए और वहां पर चीजों को भूल जाए। यही तो होता आया है और अभी यही होता आएगा। जब तक हम इस बात का विश्वास नहीं करेंगे, जब तक असलियत में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और यदि ऐसा सब कुछ होता है तो ये ध्यान रखिएगा, एक सवाल रहता है हमेशा बच्चों का कि क्या यूपी टेट फिर पहले होगा। जी हाँ, यूपी टेट पहले होगा, नहीं तो फिर से यह भर्ती रुकने के पूर्ण रूप से चांसेस है, यदि ये आती है तो, है ना। वैसे तो हम बहुत मुश्किल है जब तक मतलब यूपी सरकार से ना बच्चों का, यूं समझ लो कि एक ऐसा इंसान है, दुश्मन बन चुकी है बच्चों की, कि मतलब हम सबकी दुश्मन ही है अगर हम कहें, क्योंकि यूपी सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से कभी हम भरोसा कर ही नहीं सकते। दुश्मन पे हम भरोसा कर सकेंगे, लेकिन यहां पर भरोसा जो है वह नहीं हो पाएगा। तो बस मैं आप सभी से कहूंगी कि आप निरंतर, चाहे वह ट्विटर अभियान हो, चाहे वह किसी भी तरीके से हो, मतलब हम सभी लोग जो है वह आपका सपोर्ट करेंगे और वह करते भी आए हैं। आरडब्ल्यू ने हमेशा आपका सपोर्ट किया है और वह हमेशा करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा नहीं होगा जब हम आपको खाली जाने देंगे। आपके सहयोग में हमेशा हम रहेंगे। बस मैं आप सभी से यही अनुरोध करती हूं कि आप अपनी आवाज को बंद मत कीजिएगा, नहीं तो सरकार पल भर में आपकी आवाज बंद करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी।